दोस्तों, भारत ने डिफेंस के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए भारतीय नेवी के लिए पहला लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी ड्रोन बना लिया था। ये ड्रोन अडानी की कंपनी ने बनाया था, लेकिन अब खबर ये आई कि ये ड्रोन नेवी को मिलने से पहले ही क्रैश हो गया है। इसे भारत के लिए बहुत बड़ा झटका बताया जा रहा है। लेकिन क्या इससे भारत की ड्रोन इंडस्ट्री तबाह जाएगी? क्योंकि दोस्तों, ड्रोन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत पिछले काफी सालों से काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ था। भारत ने कभी भी इस क्षेत्र में ज्यादा फोकस नहीं किया। यही कारण है कि भारत ड्रोन के क्षेत्र में खुद सेल्फ डिपेंड बनने की जगह भारत दूसरे देशों पर निर्भर था। लेकिन जैसे ही आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हुआ, जिसमें अजरबैजान के ड्रोन ने आर्मीनिया के ऊपर टहलका बरसाया था, उससे दुनिया को पहली बार ड्रोन की ताकतों के बारे में पता लगा और ड्रोन कितनी तबाही मचा सकता है और ये कितना खतरनाक हथियार साबित हो सकता है, ये भारत को भी समझ में आया। वही इसके बाद रशिया यूक्रेन युद्ध में भी हमने ड्रोन की काफी अहम भूमिका देखी। इसके बाद भारतीय कंपनियां ड्रोन के क्षेत्र में तेजी से काम करने में जुट गईं। लेकिन क्या अडानी की कंपनी का ड्रोन क्रैश होने से भारत को क्या नुकसान पहुंचेगा? क्या डीआरडीओ के पास कुछ और भी छुपा है जो दुनिया को अब तक नहीं बताया गया है? तो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसी बात आपको बताने वाला हूं कि आप बाग बाग हो जाएंगे। तो दोस्तों, ड्रोन आज की डेट में किसी सेना के लिए कितने महत्वपूर्ण हथियार बन चुके हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस देश के पास ड्रोन पावर है, उस देश की जंग में जीत पक्की हो जाती है। और ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं दोस्तों, ये बात दुनिया मान चुकी है। अमेरिका मान चुका है, चीन मान चुका है और हमारा भारत भी मान चुका है। दोस्तों, सबमरीन को अगर गुप्त शिकारी कहा जाता है, तो ड्रोन को भी आकाश का गुप्त हथियार माना जा सकता है। जैसे एक सबमरीन समुद्र में छुपकर दुश्मन पर हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, वैसे ही यूएवी भी आसमान में चुपचाप दुश्मन पर नजर गड़ाए हमला करने के लिए तैयार उड़ती रहती है। दुश्मन की बारीक से बारीक जानकारी इकट्ठा करना, दुश्मन की जासूसी करना और दुश्मन को ढूंढ कर मारना, ये बड़े ही आसानी से कर लेती। इससे सेना को कई प्रकार की ताकत तो मिलती ही है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हम अपने सेना की जान की बाजी लगाए बिना ही दुश्मन के घर में घुसकर स्ट्राइक कर सकते हैं। इसीलिए आज ये यूएवी दुनिया भर की सेना के लिए पहली पसंद बनते जा रहे हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हुआ 2021 का युद्ध। दोस्तों, इस युद्ध में आर्मेनिया उतारता है अपने खतरनाक हथियार, बैटल टैंक्स, आर्टिलरी और एयर डिफेंस सिस्टम, जो अजरबैजान की सेना को खूब नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन इस युद्ध में मोड़ तब आ जाता है जब अजरबैजान उतारता है तुर्की का बैरक्टर TB2 ड्रोन और इजरायली मेड कामिकाज़े ड्रोन। ये दोनों ही ड्रोन बड़े आराम से 55 किलोग्राम और 15 किलोग्राम के विस्फोटक लेकर दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमला करते हैं और देखते ही देखते इस युद्ध का रुख बदल जाता है। इस युद्ध में आर्मेनिया को अपनी सैकड़ों किलोमीटर जमीन, 185 टैंक्स, 45 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 44 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, 147 लोड आर्टिलरी गन्स, 19 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 72 मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर और 12 रडार सिस्टम को खो बैठता है। वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान आर्मेनिया से 6 गुना कम वेपन सिस्टम खोता है। और इसी युद्ध के बाद पूरी दुनिया मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन के महत्व को समझ जाती है। लेकिन सवाल ये है कि हमारा भारत इस मॉडर्न वॉरफेयर के लिए खुद को कितना तैयार कर रहा है? डीआरडीओ के सीक्रेट बेड़े में कितने ड्रोन हैं? क्या हम तुर्की और चीन के ड्रोन्स के मुकाबले कहां पर हैं? तो दोस्तों, आज से कुछ वक्त पहले सीरिया में हुई घटना का उल्लेख करते हुए उस समय के सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा था कि कंप्यूटर एल्गोरिदम पर आधारित ड्रोन के आक्रामक इस्तेमाल ने युद्ध के दौरान पारंपरिक सैनिक हथियारों को चुनौती दी है, जैसे कि टैंक, तोपखाना और जमीनी फौज। उनका इशारा अजरबैजान आर्मेनिया युद्ध की तरफ था। भारत सरकार ने अपने ड्रोन पॉलिसी को स्वतंत्र रूप देते हुए ड्रोन के स्थानीय स्तर पर तैयारी के लिए सरकार ने 2022 से 23 के बजट में 120 करोड़ का प्रावधान किया। और ड्रोन बनाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत ने निजी कंपनियों के साथ भी सहयोग किया। भारतीय वायुसेना के लिए स्वार्म ड्रोन तैयार करने वाली एक कंपनी न्यूज स्पेस के संस्थापक समीर जोशी कहते हैं कि स्वार्म ड्रोन ही युद्ध का भविष्य है और भारत भी सैन्य बेड़े में स्वार्म ड्रोन की तैनाती की तैयारी कर रहा है। वैसे आपको बता दें कि भारतीय सैन्य बेड़े में स्वार्म ड्रोन तैनात भी कर दिया गया है। ये ड्रोन सेना को ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव दोनों तरफ से ऑपरेशन में मजबूती देंगे। स्वार्म ड्रोन के जरिए निगरानी तो रखी ही जा सकती है,
साथ ही ये दुश्मन के व्हीकल डिफेंस इक्विपमेंट, दुश्मन के कमांड और कंट्रोल सिस्टम को भी टारगेट कर सकते हैं। ये आत्मघाती ड्रोन युद्ध के मैदान में तबाही लाने के लिए बनाए जाते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपने टास्क को पूरा करते हैं। कई ड्रोन के ग्रुप में एक मेन ड्रोन होता है जो बाकी सारे ड्रोन को उनका काम बांटता है। युद्ध की स्थिति में ये ड्रोन बेहद कारगर हो सकते हैं। इससे सटीक जगह पर निशाना लगाया जा सकता है। साथ ही यह कम खर्चीले भी होते हैं। अनमैन्ड होने की वजह से इसे किसी सैनिक को खोने का खतरा भी नहीं होता। ये पायलट लैस आत्मघाती ड्रोन होते हैं। वैसे दोस्तों, आत्मघाती ड्रोन में हमारी सेना सिर्फ इन्हीं ड्रोन पर निर्भर नहीं रहने वाले। HAL बना रहा है कैट्स ड्रोन, जिसका पूरा नाम है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। इसमें 4 प्रकार के ड्रोन शामिल हैं: कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर, कैट्स एल्फा और कैट्स इन्फिनिटी। इन पर काम की शुरुआत साल 2018 में ही हो गई थी। कैट्स वॉरियर ड्रोन 2 से 4 का फॉर्मेशन बनाकर हमला करता है या स्टेल्थ ड्रोन है, यानी रडार को धोखा देने में माहिर। इसकी रेंज है 150 किलोमीटर। यह निगरानी, जासूसी हमला और आत्मघाती हमला करने में सक्षम है। सुसाइड मिशन पर इसकी रेंज को बढ़ाकर 700 किलोमीटर तक किया जा सकता है। ये ऐसा ड्रोन है जिसमें 2 कैट्स एल्फा ड्रोन भी भेजे जा सकते हैं। ये इन दोनों ड्रोन को दुश्मन पर दागकर वापस आ सकता है। बात करें इसके दूसरे वेरिएंट कैट्स हंटर की, तो कैट्स हंटर ड्रोन का वजन 600 किलोग्राम का है। यह भी PTAE-7 ट्विन टर्बो जेट इंजन से उड़ता है। इसका डिजाइन मिसाइल की तरह बनाया गया है। यह स्टैंड ऑफ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की तरह दागी जाती है। इसे भारतीय वायुसेना अपने फाइटर जेट मिराज 2000, जगुआर या सुखोई Su-30 MKI में भी लगा सकती है। इसके विंग मुड़ सकते हैं। यह 250 किलोग्राम वजन का हथियार उठा सकता है या फिर खुद ही यह आत्मघाती हथियार भी बन सकता है। इसकी मारक रेंज 200 से लेकर 300 किलोमीटर है। यह एक बार टारगेट पर बम गिराने के बाद वापस भी लौट सकता है। यह दुनिया के किसी भी नेविगेशन प्रणाली को फॉलो करके दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। बात करें इसके तीसरे वेरिएंट की, यानी कैट्स एल्फा की, तो इसे स्वार्म अटैक के लिए बनाया जा रहा है। यह एक आत्मघाती हथियार है, यानी अगर एक बार इसे छोड़ दिया गया तो ये दुश्मन के टारगेट पर जाकर खुद के साथ साथ उसे भी बर्बाद कर देता है। यह ग्लाइड करते हुए 100 किलोमीटर के रेंज तक जा सकता है। यह 5 से लेकर 8 किलोग्राम विस्फोटक लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकता है। ये करीब 1 से 2 मीटर लंबी है और इसका वजन 25 किलोग्राम का है। इसे फाइटर जेट में भी लगाया जा सकता है। जगुआर फाइटर जेट में 24 अल्फा एस ड्रोन लगाया जा सकता है, जबकि सुखोई 30 फाइटर जेट से लेकर 40 अल्फा ड्रोन दागे जा सकते हैं। बात करें इसके 4 वेरिएंट यानी कैट्स इन्फिनिटी की, तो इसे न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी विकसित करने में लगी हुई है। यह हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट यानी हॉक्स के तौर पर उपयोग की जाएगी। यह ऐसा ड्रोन होगा जो 70,000 फीट की ऊंचाई पर 3 महीने तक लगातार उड़ान भरता रहेगा। इसका वजन 500 किलोग्राम का होगा। यह इतनी ऊंचाई से लगातार निगरानी कर सकता है। इसका विंग स्पैन 50 मीटर का होगा। इसकी क्रूज स्पीड 90 से लेकर 100 किलोमीटर की होगी। इसका मुख्य काम होगा जासूसी और निगरानी, लेकिन भविष्य में इसे हमला करने के लिए भी तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा भारत इंडियन एयर फोर्स के लिए AURI यानी ऑटोनोमस स्टेल्थी अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल भी बना रहा है, जिसे DRDO की ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी डेवलप कर रही है। साथ ही DRDO इंपीरियल ईगल और नेत्रा जैसे लाइटवेट ड्रोन भी बना रही है, जो जासूसी और निगरानी करने में सक्षम है। इसके साथ ही इंडियन एयर फोर्स के पास रुस्तम मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस एनक्रूव्ड एयर व्हीकल भी है, जिसके 3 वेरिएंट हैं: रुस्तम 1, रुस्तम H, रुस्तम 2, जिसकी पेलोड कैपेसिटी 95 किलोग्राम और जिसकी लेंथ है 5.12 मीटर। इसके अलावा भारत अभ्यास एरियल टारगेट पर भी काम कर रहा है, जिसे आप भारत का कमिकाजी ड्रोन भी कह सकते हैं। यह दिखने में ईरान के कमिकाजी ड्रोन जैसा है, जो रॉकेट बूस्टर से उड़ान भरता है। ये अपने अंदर विस्फोटक भरकर खुद को दुश्मन के टारगेट पर जाकर ब्लास्ट कर देता है। भारत के प्राइवेट प्लेयर्स इस वक्त तूफान की तरह आगे बढ़ रहे हैं। अडानी डिफेंस ने इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम के साथ मिलकर भारत में हर्मीस 900 ड्रोन बनाया है, जिसे दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन कहा जा रहा है। बेशक ये अपनी फ्लाइट के दौरान क्रैश हो गया, लेकिन ऐसा बाकी तमाम ड्रोन कंपनियों के साथ कई बार हो चुका है। लिहाजा ये कोई बड़ा मामला नहीं है। दोस्तों, इसे भारत में बना लेना ही हमारे देश के लिए बड़ी उपलब्धि है।
यह एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यानी कि इसमें किसी भी इंसान के बैठने की जरूरत नहीं है और इसे रिमोटली कंट्रोल किया जाता है। यह इंटेलिजेंट रिकग्निशन सर्वेलेंस मिशन में भारत के लिए बेहद कारगर साबित होगा। सबसे खास बात दोस्तों ये है कि इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इजराइल की तरफ से दी गई है। इजराइल में भी इसी तरह का ड्रोन बनाया जा रहा है, लेकिन दोस्तों भारत में इसे रिकॉर्ड टाइम यानी कि मात्र 10 महीनों के अंदर अंदर इसको बनाकर नेवी को सौंप भी दिया गया। भारत का ये ड्रोन ऑल वेदर यानी कि हर कंडीशन में उड़ने में सक्षम ड्रोन है। और क्यों 70% इक्विपमेंट इसमें भारतीय ही लगे हुए हैं और भारत में ही इसे डेवलप किया गया है, इसीलिए इसको इंडिजिनस ड्रोन कहा जा रहा है। वही 36 घंटों तक न सिर्फ ये हवा में तैनात रह सकता है, बल्कि ये वहां से हमला करने में भी सक्षम है, यानी कि अपने साथ ये 450 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम है, जो कि इसे बेहद ज्यादा घातक ड्रोन की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। ये रॉकेट और बम दोनों को कैरी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर यह इजीली अटैक कर सकता है। वहीं पर यह 30,000 फीट तक उड़ान भरने में भी सक्षम है। दोस्तों आपको बता दूं कि यह ड्रोन युद्ध के समय बहुत ही काम के होने वाले हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में ऐसे लीथल और आत्मघाती ड्रोन का महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। आपने सुना ही होगा कि रूस सुपर पावर होने के बाद भी ईरान से कामिकाज़े ड्रोन खरीदने पर मजबूर है, क्योंकि ये ड्रोन जितने घातक होते हैं उतने ही सस्ते भी होते हैं। और अगर युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार सस्ते हो तो युद्ध लंबा भी चलता है, तो देश को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ऐसे हथियार बहुत काम के होते हैं। वैसे दोस्तों आपको इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।